स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम भारत के सामान्य परिचय देखने वाले हैं। भारत का आकार, भारत की स्थिति, कहने का मतलब भारत का भूगोल, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्न हम आज करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों को हम चुन के लाए हैं। तो आज की जो एक क्लास है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। भारत विश्व की महान प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। भारत एक विशाल देश भी है और अक्षांशीय स्थिति में जब हम बात करें तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरीय स्थिति के संदर्भ में हम जब बात करें तो ये पूर्वी गोलार्ध में है। भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार की जब हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। जैसा हमने ऊपर बात की कि उत्तरी गोलार्ध अक्षांशीय स्थिति के अकॉर्डिंग और देशांतरीय स्थिति के अनुसार ये पूर्वी गोलार्ध में है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, यानी भारत को दो भागों में बांटती है। और कर्क रेखा जब हम देखते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तर में है। तो भारत का मुख्य भूभाग दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में, तथा पश्चिम जो दक्षिणी पश्चिम में है लक्षद्वीप, वह अरब सागर में स्थित है। तो लक्षद्वीप अरब सागर में है और अंडमान और निकोबार है वो बंगाल की खाड़ी में है। इसको हम विस्तृत दूसरे चैनल पे देख चुके हैं, तो आपको पूरा विस्तार से पढ़ना है तो आप उस पर विजिट करें। इस पे अपन परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेशन करने वाले हैं। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। तो बढ़ते हैं आगे। भारत की स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर, और टोटल जो अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप जो भारत की समुद्री तटीय रेखा है उसकी लंबाई 7,516 किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की जब लंबाई की बात करें अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की तो ये है 2,933 किलोमीटर। अब जब एक और पॉइंट फैक्ट हम देख लेते हैं कि भारत की मानक यामोत्तर प्रधान जो रेखा है समय को दर्शाने वाली वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर मानी गई है, जो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अब अपने महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे। कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, इसमें उड़ीसा नहीं है, नहीं पूछा गया है। ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, झारखंड और त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है वो रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का अक्षांशीय विस्तार बताना है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। अपना नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो कौन सा है, तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो राष्ट्रीय शक है। किस वर्ष में गंगा की डॉल्फिन को, गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती हैं, उनको भारत का राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया? ये वर्ष था वो था 2009 का। द ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग किसका प्रतीक है, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग है वो बलिदान और साहस का प्रतीक है। तो ब ऑप्शन हो जाएगा हमारा साहस और बलिदान। नेक्स्ट प्रश्न अपना बनता है कि भारत में से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो भारत में से होकर गुजरने वाली जो रेखा है वो कर्क रेखा है।
जो भारत को दो भागों में बांटती है। बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है 23.5 डिग्री। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कर्क रेखा से गुजरती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इनमें से कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इनमें से गुजरने वाला जो राज्य है वह मध्य प्रदेश से गुजरती है कर्क रेखा। यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पश्चिम में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है? तो पुणे, कन्याकुमारी, कोलकाता और लेह। इनमें से जो ऑप्शन हमारा होगा वो हो जाएगा कन्याकुमारी, जो सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश प्राप्त करती है। वह ऑप्शन सही हो जाएगा कन्याकुमारी। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती? मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इनमें से कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती, तो स ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना कि भारत में इंदिरा बिंदु की स्थिति क्या है? लक्षद्वीप में है, असम में है, निकोबार द्वीप समूह में है या लद्दाख में है? तो इंदिरा बिंदु है वो निकोबार द्वीप समूह में है। स ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार कितना है ये बताना। उत्तर से दक्षिण जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो विस्तार है वो कितना है? तो ये जो भारत का विस्तार है वह 3214 किलोमीटर, जो कि पश्चिम से पूर्व की जो स्थिति है उससे उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो ज़्यादा है। किस राज्य में सबसे बड़े और सबसे छोटे दिन की अवधि में सबसे कम अंतर होता है? वो है केरल। भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश बताना है, वो कौन सा है? वो है लक्षद्वीप, जो कि अरब सागर में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य, ये जो राज्य दिए हुए हैं इनमें वैसे सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन जो ये इन ऑप्शनों में दिया हुआ निम्नलिखित राज्यों में से केरल, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा, इनमें से बताना है। तो इनमें सबसे बड़ा राज्य है वो उत्तराखंड है। देश का यानी भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देशांतरीय विस्तार है वो है 30 डिग्री लगभग। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है? तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का क्षेत्रफल है वो है 1500 वर्ग किलोमीटर। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही काल क्रम कौन सा है? सबसे पहले किस राज्य को संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला वो बताना है। नागालैंड को, फिर हरियाणा को, फिर सिक्किम को, फिर अरुणाचल प्रदेश को। तो इसका ब ऑप्शन सही हो जाएगा। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। श्रीलंका को भारत से पृथक करने वाली जो खाड़ी है उसका नाम बताना है। तो वो मन्नार की खाड़ी है जो श्रीलंका को भारत से अलग करती है। द ऑप्शन सही हो जाएगा। डुरंड रेखा निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, वो कौन से दो देश हैं? तो वो देश हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच। जैसे कि हमें पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है, और डुरंड रेखा है ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी अपनी। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण सीरीज के साथ। अगला वीडियो इसी का अगला पार्ट होगा। तब तक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद भी बढ़े और दूसरों को भी बढ़ने में मदद करें।